का सीजन शुरू होने के साथ ही इसके शौकीन शुरुआती दिनों से आम खाना शुरू कर देते हैं। आवागमन के साधन बढ़ने के साथ अब देश विदेश के आम की वैरायटी छोटे शहरों के फल बाजारों में भी दिखने लगे हैं। इन दिनों राजधानी रांची के फल बाजार में दक्षिण भारत के प्रदेशों के आम के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के आम भी खूब बिक रहे हैं। 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 155 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे ये आम देखने में बेहद आकर्षक और ऐसे लगते हैं मानो अभी पेड़ से तोड़कर बाजार में लाए गए हो, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट है। रांची के फाल मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कामेश ने। गर्मी से तरोताज़ा रहने के लिए अगर आप आम, पपीता और केला खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अभी हमारी मौजूदगी है झारखंड की रांची राजधानी के हरमू फल मंडी में, और फल मंडी से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाज़ारों में जो है कई वैरायटी के आम उतर चुके हैं, और इन आमों को देखने से ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत दिखते हैं आम कि आपका भी मन ललच जाता है। लेकिन ये फल आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तरोताज़ा रखने के बजाय ये फल आपको बीमार करके अस्पताल भेज सकते हैं, क्योंकि इन फलों को पकाने के लिए अधिकतर व्यापारी खतरनाक केमिकल का यूज कर रहे हैं। रांची की सबसे बड़े फल मंडी यानी हरमू मंडी से ऐसे ही तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आपको यह मालूम चल जाएगा कि यहाँ के जो फल विक्रेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बाज़ार में देखा जाए तो अभी सब तरह का आम का वैरायटी आ चुका है। ठीक है, जैसे गुलाब खास हो गया, लंगड़ा हो गया, सागर हो गया, सारा वैरायटीज आ गया है आम का। अच्छा, आम जो है ये पेड़ में पका होता है कि आप लोग इसको प्रोसेसिंग करवाते हैं? नहीं, पका हुआ आएगा तो सारा आम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होता है, यहाँ आता है, फिर खुदरा पैकार लोग ले जाते हैं, उसको फिर जाला मारते हैं, पकाते हैं। माल का शॉर्टेज हो रहा है कि आसानी से? नहीं, माल आसानी से मिल जा रहा है, माल का शॉर्टेज नहीं है अभी। कब तक शॉर्टेज होगा? मद्रासी वो अभी 15-20 दिन और चलेगा। अच्छा, ये जो आम आ रहा है वहाँ प्रोसेसिंग होके आता है कि आप लोग यहाँ बेच देते हैं इसको? वहाँ से कच्चा होके चल के आता है, यहाँ बिकता है। कितना दिन समय लगता है? आने में करीबन 3 दिन लगता है। जिले में फलों के राजा आम से बाजार सजे हुए हैं। अलग अलग प्रजातियों के आम जमकर बिक रहे हैं। हर घर तक आम का स्वाद पहुंच रहा है। आम के सेवन से पहले सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आम के कारोबारी फलों के राजा की सेहत कार्बाइड से बिगाड़ रहे हैं। फिर कार्बाइड से पका आम खाने से लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत दिख रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए तो ये झारखंड की राजधानी हरमू में अभी जिस तरह से लगातार जो है आमों का आवक जो है लगातार 4 से 5 ट्रक प्रतिदिन होते हैं, और 4 से 5 ट्रक आमों की खपत जो है इस बाज़ार से लगातार होती है। रांची से सटे जिलों में इन आमों को पहुंचाया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से लगातार जो है यहाँ से आम को दूसरे ज़िलों में पहुंचाया जाता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है उस प्रोसेसिंग पे हम ध्यान देते हैं। और क्या कहते हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए कि जब कच्चे आम बाज़ारों तक पहुंचते हैं तो उसके बाद इसको प्रोसेसिंग करके कैसे पकाया जाता है, पहले हम इन व्यापारियों से सुनाते हैं। लंगड़ा आने के बाद फिर गुलाब खास का डिमांड कम हो जाता है। भागलपुर को आने में अभी 20 दिन टाइम है। फसल भागलपुर का बहुत अच्छा है, समझिए ना, ये पोजीशन है। अच्छा, ये आम जो है पका हुआ आता है कि ऐसे ही? नहीं, कच्चा आता है ये आम। यहाँ लोग लेके इसको कार्बेट वगैरह से पकाते हैं, समझिए ना, या केमिकल दिया जाता है उससे पकता है। कार्बेट से बेसी पकता है, समझिए ना। आम पकाने के लिए बहुत लोग अभी कार्बेट का भी यूज़ करते हैं। आप लोग क्या जिससे पकाते हैं? हम येलो रैप, ग्रीन रैप, ये पाउच आता है उसी का डालकर एक पाउच में 10 से 15 केजी आम पक जाता है। पेपर लगा साइड में पेपर दे देते हैं गर्म होने के लिए, उससे आम पककर 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो ये आम खाने से नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है। कार्बेट पहले डालता था, कंप्लेन ज़्यादा हो रहा है, उससे बंद कर दिया गया है। हाँ, जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। निश्चित तौर पर जो भी फल हैं जब वो प्राकृतिक रूप से पेड़ में पकते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। या फिर अगर पेड़ से कच्चा आम भी निकला और उसको प्राकृतिक तरीके से पकाया जाए तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम लोग कोई केमिकल यूज़ करते हैं किसी भी फल को या आम को पकाने के लिए तो उससे हानि होती है। ख़ास तौर पर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT में
मान लीजिए एसिडिटी होता है या कुछ लूज मोशन या इस टाइप की चीज़ें, तो ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स उसका होता है। तो बेहतर होगा कि हम लोग जो प्राकृतिक रूप से पके हुए आम हैं या प्राकृतिक तरीके से जिसको पकाया गया है उसी आम का इस्तेमाल करें। वहीं अभी फ़िलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे आम जो है बड़े वाहनों से उतरने के बाद जो है अनलोडिंग होने के बाद छोटे छोटे वाहनों से दूसरे ज़िलों में भेजे जा रहे हैं और ख़ासकर छोटे व्यापारियों के यहाँ भेजे जाते हैं और ये व्यापारी जो है बाज़ारों तक लेकर पहुँचते हैं। अगर आमों की खपत की बात की जाए तो रोज़ाना जो है 4 से 5 ट्रक जो है आमों की खपत जो है लगातार इस मंडी से हो रही है। तो ऐसे में यह कहा जाए तो जिस तरह से आम का यह बाज़ार जो है फ़िलहाल आम फलों का राजा होता है और फलों के राजा की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से फलों का राजा में अगर बात की जाए तो लंगड़ा आम की काफ़ी प्रचलन है और लंगड़ा आम अभी बाज़ार में उतरे नहीं है। हालांकि जो है दूसरे राज्यों से आम की आवक जो है लगातार हो रही है। 4 से 5 ट्रक जो है आम प्रतिदिन हरमू बाज़ार में पहुंच रहे हैं और यहां से 4 से 5 ट्रक आमों की खपत भी हो रही है। तो ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि जिस तरह से लगातार जो है आमों की खपत हो रही है और आम की खपत और लोगों का डिमांड लगातार जो है आम खाने वाले जो आम के प्रेमी हैं उनके द्वारा भी आमों की लगातार जो है मांग जो है बाज़ार में बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ 4 से 5 ट्रक आम की खपत होती है। और आने वाले दिनों में यह देखना सबसे बड़ी बात होगी कि जब फलों का राजा आम का वैरायटी अगर लंगड़ा की बात की जाए तो बाज़ार में उतरेगा तो यह खपत जो है, यह मांग जो है बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि जहां अभी प्रतिदिन 4 से 5 ट्रक जो है आम की खपत हो रही है, जब फलों का राजा आम का जो बाज़ार में दस्तक देगा तो आम की जो मांग है वो लगातार बढ़ेगी और 10 से 12 ट्रक जो है आम की खपत होगी। लेकिन आम खाने वाले जो आम प्रेमी हैं वो अपने सेहत से भी ध्यान रखें। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।